हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल A+IAS अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज भी हमारी पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की क्लास होगी और उसमें जो हमारा टॉपिक रहेगा, संसद में सेंगोल विवाद क्या है। ठीक है। अब जो नई संसद हमारी बन गई है, पहले पुरानी संसद थी, अब नई संसद बन गई है, उसमें एक नया विवाद हमारे सामने आया है, वो है सेंगोल विवाद। उसके बारे में हम स्टडी करेंगे और उसके बारे में क्या स्टडी करेंगे। सबसे पहली बात तो इसमें संसद में सेंगोल विवाद क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, ऐतिहासिक महत्व इसका कैसे है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, भारत की स्वतंत्रता का हिस्सा कैसे बना, यानी हमारा देश आजाद हो गया, उसके बाद में सेंगोल आजादी के बाद हमारे देश का हिस्सा ये कैसे बना, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो ये जो 3 पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि संसद में सेंगोल विवाद क्या है। यानी सेंगोल एक राजदंड के रूप में इसको संसद में कैसे स्थापित किया गया और राजदंड के रूप में कैसे स्थापित किया जाना चाहिए, उसके बारे में विवाद निकल के सामने आ रहा है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। और इसका ऐतिहासिक महत्व यानी हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, ये कैसे इंपॉर्टेंस है, इतिहास में ये कैसे इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में इसमें स्टडी होगी। और नेक्स्ट, इसमें तीसरा पॉइंट है कि भारत की स्वतंत्रता का हिस्सा कैसे बना, यानी देश आजाद होने के बाद में जो ये सेंगोल है कैसे हिस्सा बना, कैसे पुराने लोगों ने, नए जब सत्ता आई उसको कैसे इसको दान किया, फिर संसद में कैसे स्थापित किया, स्थापित करने के बाद में ये हमारे देश का हिस्सा कैसे बना, उसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। सेंगोल विवाद यानी प्रेजेंट टाइम में जो हमारी संसद में एक नया मैटर हमारे सामने आया, नया विवाद सामने आया है, वो है सेंगोल विवाद। तो हम सेंगोल विवाद के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले ये समझेंगे कि सेंगोल विवाद है क्या, सेंगोल विवाद कैसे उत्पन्न हुआ, किस कारण से हुआ, और ये सेंगोल विवाद का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझेंगे। ठीक है। तो सेंगोल विवाद के बारे में सबसे पहली जो बात है वो है ये शाही शक्ति का प्रतीक माना जाता है। ठीक है ना। शाही शक्ति यानी पुराने टाइम में जो राजा महाराजा होते थे उनके शक्ति का जो प्रतीक होता था, इसी को माना जाता था सेंगोल को। यही शाही शक्ति का प्रतीक है। ठीक है। दूसरी बात, तमिल शब्द सेमई से लिया गया है, इसका अर्थ है धार्मिकता। यानी ये जो सेंगोल शब्द है वो जो तमिल शब्द है सेमई, वहां से इसको लिया गया है और इसका अर्थ है धार्मिकता। धार्मिकता का मतलब हो गया धर्म से रिलेटेड, यानी ये धर्म को इंडिकेट करता है। ठीक है। अगली बात, स्वर्ण परत चढ़ी चांदी से बना राजदंड, यानी ये जो सेंगोल है ये स्वर्ण परत यानी सोने की परत से चढ़ा हुआ चांदी से बना राजदंड है। यानी ये चांदी से बना हुआ एक उपकरण है जिसका काम राजदंड है। राजदंड यानी राजा के द्वारा जो दंड दिया जाता था पहले, उसको राजदंड के नाम से जाना जाता। ठीक है। अगली बात, शीर्ष पर हस्तनिर्मित नंदी की मूर्ति और न्याय दृष्टा के रूप में। अब देखिए, ये जो सेंगोल है शीर्ष पर यानी ऊपरी भाग में ये हस्तनिर्मित, हस्तनिर्मित का मतलब होता है ये हाथ से बनाया हुआ है, यानी इसका जो ऊपरी भाग है सेंगोल का वो हाथ से बनाया हुआ है। नंदी की मूर्ति, नंदी यानी पुराने टाइम में जब देवी देवता हुआ करते थे उस टाइम में एक नंदी नाम का भी देवी देवता हुआ करता था जो शिव जी के भक्तों में शामिल था। ठीक है। उसकी मूर्ति के रूप में बनाया गया है। और न्याय दृष्टा, न्याय दृष्टा का मतलब न्यायिक प्रतिबिंब है, यानी न्याय का रूप है, ये न्याय करने का काम करता है, न्यायिक दृष्टि के रूप में ये स्थापित है। ठीक है। अगली बात, अक्सर कीमती पत्थरों से सजाया जाता था, यानी ये जो सेंगोल है इसको बनाने में कीमती पत्थरों का यूज किया जाता था और कीमती पत्थरों से इसको सजाया जाता था। ठीक है। अगली बात, बुम्बड़ी बंगारू चेटी चेन्नई मद्रास के एक प्रसिद्ध जौहरी है, यानी इस सेंगोल को बनाया किसने, मद्रास के एक प्रसिद्ध जौहरी है जिनका नाम है बुम्बड़ी बंगारू चेटी, जो चेन्नई में रहते हैं और ये मद्रास के अंदर आते हैं, वहां के एक प्रसिद्ध जौहरी है, इन्होंने इसे बनाया। ठीक है। अगली बात, एक स्वर्ण राजदंड तैयार किया था। स्वर्ण राजदंड यानी सोने से बना हुआ एक ऐसा सिस्टम, सोने से बना हुआ एक ऐसा उपकरण तैयार किया था जिसका उपयोग राजदंड के रूप में किया जाता था, यानी राजा के द्वारा जो दंड दिया जाता था राजदंड के रूप में राजा इसको काम में लेता था। अब है अगला हमारा टॉपिक रहेगा इसका ऐतिहासिक महत्व, यानी सेंगोल का ऐतिहासिक महत्व। इसका जो अगला टॉपिक है आपका सेंगोल का, सेंगोल विवाद का, वो है सेंगोल विवाद का ऐतिहासिक महत्व, यानी हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू कैसे इंपॉर्टेंस है वो, उसको हम देखेंगे। ये हमारा अगला टॉपिक है कि यानी
इतिहास के दृष्टिकोण ये कैसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली बात ये है कि इसका जो संबंध है सेंगोल का वो है चोल साम्राज्य से। चोल साम्राज्य बहुत पुरानी परंपरा है, लगभग आजादी से पहले, बहुत पहले की बात है, तब से इसका रिलेशन है, ठीक है। अगली बात, दक्षिण भारत में सबसे लंबे समय प्रभावशाली राजवंशी में से एक था जो सेंगोल है, वो दक्षिण भारत में, यानी जो हमारा दक्षिण भारत का हिस्सा है उसमें सबसे लंबे समय तक, यानी सबसे लॉन्ग टाइम तक प्रभावशाली, बहुत इफेक्टिव राजवंशी में से एक था। यानी जब राजाओं का शासन था उस समय की बात है, उसमें से ये बहुत इफेक्टिव माना जाता था राजाओं के शासन के टाइम में, ठीक है। नेक्स्ट, आगे की बात, उत्तराधिकार और वैधता के प्रतीक के रूप में दूसरे राजा को सेंगोल सौंपने की परंपरा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, उत्तराधिकार का मतलब क्या होता है। पहले राजाओं के टाइम में जब खुद राजा शासन करता था, उसके बाद में फिर उसका उत्तराधिकारी उसका बेटा आ जाता था, ठीक है, फिर वो शासन करने लग जाता था। फिर उस समय भी उत्तराधिकारी और वैधता के प्रतीक के रूप में सेंगोल को माना जाता था और दूसरे राजा को सेंगोल सौंपने की परंपरा थी। यानी उत्तराधिकार का भी संबंध था और एक राजा से दूसरे राजा को सौंपने की भी सेंगोल की परंपरा रही है राजाओं के शासन के टाइम में, ठीक है। इस बात में आपको ये बताया गया है। नेक्स्ट, आगे की बात, समारोह उच्च पुजारी या गुरु द्वारा नए राजाओं को आशीर्वाद सेंगोल प्रदान किया जाता था। जब भी कोई राजाओं के टाइम में कोई फंक्शन होता था तो उस समय कोई समारोह होता था, तो उस समय जो नया कोई पुजारी था या गुरु था, नए राजा को आशीर्वाद के रूप में सेंगोल प्रदान किया जाता था। नए राजा को या नए पुजारी को आशीर्वाद समारोह में आशीर्वाद के रूप में सेंगोल को प्रदान किया जाता था, ठीक है। अगली बात, ग्रहणकर्ता को आड़ई न्यायसंगत निष्पक्ष शासन करने का आदेश प्राप्त। जो ग्रहण करता था, यानी जो सेंगोल को ग्रहण करता था उसको आड़ई कहते थे। और वो जो आड़ई होता था वो एक तो न्याय संगत होता था, सबसे पहली विशेषता उसमें ये थी। निष्पक्ष विवाद, कोई भी मैटर होता था तो उसका निष्पक्ष समाधान होता था और शासन करने का उसको आदेश था, ये उसको प्राप्त था। ये सारी कंडीशन उसको प्राप्त थी, ठीक है। अब आगे की बात, ये अधिकार का प्रतीक यानी राइट ऑफ सिंपल। सेंगोल को अधिकार का प्रतीक भी माना जाता था। उस समय राजाओं का जब शासन था उस समय उसको अधिकार का प्रतीक भी माना जाता था, ठीक है। अगली बात, एक शासक द्वारा दूसरे शासक को हस्तांतरित, यानी जब शासन करते थे शासक, यानी कोई भी राजा जो भी शासन करता था तो एक शासक से दूसरे शासक को हस्तांतरित, यानी पहले शासनकर्ता का शासन कंप्लीट हो गया, फिर दूसरे का शासन आ गया तो दूसरे शासक को हस्तांतरित, यानी दूसरे शासक को वो दे दिया जाता था। क्या दे दिया जाता था? सेंगोल। आगे, ये जो सेंगोल था शक्ति, वैधता और संप्रभुता का मूर्त रूप माना जाता था, ठीक है। इसमें तीनों विशेषता थी, शक्ति, वैधता और संप्रभुता का मूर्त रूप माना जाता था। अब देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। हमारा जो अगला टॉपिक है सेंगोल के बारे में कि ये भारत की स्वतंत्रता का हिस्सा कैसे बना, यानी हमारा देश आजाद हो गया भारत, उसके बाद में सेंगोल इसका पार्ट कैसे बना उसके बारे में इसमें बताया गया, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहली बात है, स्वतंत्रता से पहले तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भावी पीएम जवाहरलाल नेहरू को सौंपा था सेंगोल, ठीक है। स्वतंत्रता से पहले यानी आजादी से पहले, आजादी से पहले क्या सिस्टम हुआ करता था, बाद में तो प्रधानमंत्री बन गए, प्रधानमंत्री का एक पद स्थापित हो गया, लेकिन प्रधानमंत्री के पद से पहले, आजादी से पहले वायसराय का पद था, ठीक है। वायसराय कौन थे उस समय? लॉर्ड माउंटबेटन। उन्होंने भावी पीएम, जो अगले हमारे पीएम बने थे, प्रधानमंत्री फर्स्ट पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको ये सेंगोल सौंपा था, ठीक है। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में कौन सा समारोह मनाया जाना चाहिए। देखिए इस बात को समझिए, यानी सत्ता हस्तांतरण यानी एक सत्ता से दूसरी सत्ता जब चेंज होती है उस समय कौन सा समारोह मनाया जाना चाहिए, उस समारोह को कैसे मनाया जाना चाहिए, उस समारोह में क्या प्रदान किया जाना चाहिए, इसके बारे में इसमें बताया गया है। तो इनके कहने का मतलब ये है कि सत्ता हस्तांतरण के समय सेंगोल को ही एक दूसरे को प्रदान किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट, श्री राजगोपालाचारी सुझाव। श्री राजगोपालाचारी एक बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े
व्यक्ति थे, उनका जो क्या सजेशन था कि सेंगोल राजदंड सौंपने के चोल मॉडल को अपनाया जाए, यानी चोल साम्राज्य की ये परंपरा थी। तो सेंगोल को जब राजदंड के रूप में अगर इस्तेमाल करना है तो जो चोल मॉडल है, चोल सिस्टम, उसको अपनाया जाए। उन्होंने ये कहा था, किसने कहा था? श्री राजगोपालाचार्य ने, उन्होंने ये सुझाव दिया था। ठीक है। अगली बात, सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू को सौंपा, यानी सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या आ रही है, यानी एक सत्ता से जब दूसरी सत्ता चेंज होती है तो उसके प्रतीक के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन, जो हमारे पुराने वायसराय थे, उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे भावी प्रधानमंत्री थे, उनको ये सौंपा था। ठीक है। नेक्स्ट बात, पीएम नेहरू को 14 अगस्त 1947 को भेंट किया गया, यानी सेंगोल को कब भेंट किया गया? उसकी डेट है 14 अगस्त 1947 को सेंगोल को लॉर्ड माउंटबेटन ने प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को भेंट किया। ठीक है। फिर अगली बात, थिरुवदुथुरई अधिनियम, एक अधिनियम लागू हुआ था, थिरुवदुथुरई अधिनियम, जो 500 वर्ष पुराना शेष भंडारण, यानी ये 500 वर्ष पुराना, लगभग आजादी से 500 साल पहले का पुरानी ये पद्धति है, इसको अपनाया गया। ठीक है। फिर अगली बात, नेहरू ने इसे कुछ समय तक दिल्ली स्थित अपने निवास पर रखा था। जो सेंगोल था, लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रदान कर दिया। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भावी सत्ता के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कुछ टाइम तक सेंगोल को अपने जो निवास स्थान है वहां पर इसको रखा था। ठीक है। अगला पॉइंट इसमें देखिए। अब देखिए सेंगोल स्वतंत्रता का हिस्सा कैसे बना आजादी के बाद, उसमें इसका अगला पॉइंट है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिनका पैतृक आवास था इलाहाबाद, पहले तो उसको वहां रखा गया। अब उस इलाहाबाद का नाम है प्रयागराज। पहले इलाहाबाद था, अब प्रयागराज है। उसमें उनका जो निवास है जिसका नाम था आनंद भवन। आनंद भवन में इसको रखा गया था सेंगोल को। सेंगोल को दान कर दिया गया था, मतलब रखा नहीं गया था, आनंद भवन संग्रहालय को दान कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट बात, 7 दशकों से अधिक समय तक सेंगोल की परंपरा रही है। 7 दशक का मतलब हो गया 1 दशक में 10 साल होते हैं, यानी 70 साल से अधिक समय तक ये परंपरा रही है। ठीक है। नेक्स्ट बात, 2021-22 में सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना, यानी 2021-22 में जिसकी भी सत्ता थी, जो भी सरकार थी, उनकी एक स्कीम आई थी, जिसकी स्कीम का नाम है सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना। उस स्कीम में इसके बारे में मैटर उठा था कि सेंगोल का क्या करना है और उसको कैसे प्रतिस्थापित करना है, उसके बारे में विचार किया गया। फिर अगली बात, नए संसद में सेंगोल राजदंड स्थापित करने का निर्णय। पहले पुराना संसद भवन था, पुराना संसद भवन 2021 के बाद में नया संसद भवन बना हुआ था। ठीक है। तो नए संसद भवन में सेंगोल को स्थापित करने का निर्णय लिया गया सरकार के द्वारा, या मतलब जो भी लोकसभा के मेंबर हैं उनके द्वारा उसको संसद भवन में स्थापित करने का निर्णय लिया गया कि उसको हम राजदंड के प्रतीक के रूप में उपयोग करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट अगली बात, भारत का लोकतंत्र अपनी प्राचीन परंपराओं और मूल्यों में निहित है तथा वह अपनी विविधता और बहुलता के प्रति समावेशी और सम्मानपूर्ण। अब देखिए, ये सेंगोल का मैटर तो आ रहा था, इसके बाद में हमारा भारत का लोकतंत्र क्या बहुत प्राचीन है और पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस है, यानी सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारे देश का है। इससे बड़ा कोई लोकतंत्र पूरे वर्ल्ड में नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट अगली बात, भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के साथ साथ विविधता में एकता को भी प्रतिबिंबित माना जाता है। देखिए, भारत के बारे में एक बात कही गई है कि प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के साथ साथ विविधता में एकता, यानी विविधता में एकता को भी प्रतिबिंबित किया जाता है। उसी बीच में इस सेंगोल को स्थापित करने का निर्णय लिया गया, लेकिन यह निर्णय अब कहां तक सही है, अब आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या विवाद आता है।